सुनते हैं एक डायन और बेनो की अनोखी कहानी वापसी छोटी वाली डायन की कथा। अतीत की छाया। बहुत साल पहले एक औरत थी रत्नमला। वो तंत्र मंत्र की उस्ताद थी, लेकिन अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उसने इंसानों की बलि देनी शुरू कर दी। जब गांव वालों को पता चला कि रत्नमला ही अपने ही परिवार के सदस्यों को मारकर खा चुकी है, तो उन्होंने एक तांत्रिक बाबा को बुलाया। बाबा ने उसकी चोटी काटी और उसे उसी काली खाई की मिट्टी में दफना दिया जहां उसका काला जादू सबसे ज्यादा असर करता था। तब से गांव शांत था। 18 साल बाद गांव में दो बहनें नैना और रेखा सरकारी नौकरी के लिए आईं। दोनों पास के ही सरकारी दफ्तरों में काम करती थीं और रोज एक साथ ऑफिस जातीं। एक दिन नैना की तबीयत खराब हो गई। रेखा अकेले ऑफिस गई। लौटते वक्त अचानक उसका पैर फिसला और वो काली खाई में गिर पड़ी, वहीं जहां डायन रत्नमला की कब्र थी। रेखा को एक औरत की कराहती आवाज सुनाई दी, बेटी मुझे बाहर निकाल, मैं अब बदल चुकी हूँ। भावुक होकर रेखा ने मिट्टी खोद दी। जैसे ही उसने हाथ लगाया, एक काली परछाई बाहर निकली और रेखा बेहोश हो गई। अगले दिन रेखा घर लौटी, पर अब वो वैसी नहीं रही। नैना ने महसूस किया कि रेखा का व्यवहार अजीब हो गया है। वो रात को जागती रहती, शीशे में खुद से बातें करती और कभी कभी खुद को खरोंच डालती। एक दिन नैना ने देखा कि रेखा की आंखें रात में लाल हो जाती हैं। नैना ने गांव के बुजुर्गों से बात की। तब किसी ने उसे बताया, अगर चोटी फिर से किसी इंसान से जुड़ जाए तो वो डायन वापस आ सकती है और इस बार उसे रोकना नामुमकिन होगा। नैना ने गांव के पुराने बाबा बिरजू बाबा को ढूंढा, जो अब जंगल में रहते थे। उन्होंने कहा, तेरी बहन की आत्मा अब भी जिंदा है, लेकिन डायन उसे धीरे धीरे पूरी तरह से अपने काबू में ले लेगी। उसे छुड़ाने का एक ही तरीका है, रेखा को उसी खाई में ले जाओ और वहीं उसकी चोटी को फिर से काटकर अग्नि में जलाना होगा। पर संभल कर जाना, डायन अब और भी ताकतवर है। नैना ने एक रात रेखा को बहला फुसला कर खाई की तरफ ले जाया। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंची, रेखा की आंखें चमकने लगी और उसके मुंह से डायन की आवाज आई, तू मेरी चोटी जलाना चाहती है, अब तेरी बहन कभी वापस नहीं आएगी। तभी नैना ने बाबा द्वारा दी गई भस्म को हवा में फेंका। रेखा कुछ पल के लिए होश में आई और चीखी, दीदी जल्दी करो। नैना ने तुरंत रेखा की चोटी को पकड़कर काटा और उसे उसी खाई में रखी आग में डाल दिया। डायन की चीखें पूरे जंगल में गूंजी और फिर एकदम शांति छा गई। रेखा धीरे धीरे ठीक हो गई, पर वो घटना उसकी यादों में धुंधली सी रह गई। नैना ने डायरी में सब कुछ लिख लिया ताकि अगर फिर कभी रत्नमला वापस आए तो कोई तैयार हो। कुछ बुराइयां कभी मरती नहीं, बस इंतजार करती हैं फिर से किसी मासूम के जरिए वापस आने का। आगे और